नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें हरियाणा राज्य के जींद जिले के एकलव्य स्टेडियम से देख रहे हैं। ओपीएस को लेकर के यहाँ पर हरियाणा ही नहीं पूरे भारत से कर्मचारी पहुँचे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। एक कर्मचारी ऐसे भी हैं हमारे बीच में जो निःशुल्क कर्मचारी भाइयों के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई साहब, एक बार आपका थोड़ा परिचय दे दो और आपके डिपार्टमेंट के बारे में बताओ। नमस्ते छोटे भाई, आपको साधुवाद, शुभकामनाएं। हक की लड़ाई में आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से जिस प्रकार एक दिन का विधायक भी पेंशन लेता है, ठीक हरियाणा की देश की सेवा करने वाला कर्मचारी को पेंशन नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उस पेंशन को लेने के लिए ये पूरे जींद की भूमि पे हम लोगों ने लड़ाई का आगाज किया है और इस मूवमेंट में आज लाखों कर्मचारी देश के इकट्ठे हो रहे हैं। आप यहाँ पर जैसे हरियाणा ही नहीं पूरे भारत से यहाँ पर कर्मचारी आ रहे हैं और आपने निःशुल्क सेवा यहाँ पर दी है चाय पानी की, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? निश्चित रूप से मेरी शिक्षा जींद जिला में हुई है। वैसे मेरा गांव कोतकला है और जब फतेहाबाद में मैं पोस्टेड हूं तो पूरे हरियाणा प्रदेश में अध्यापक और तमाम विभागों के साथ प्यार और लाड है। जब वो जींद में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से मेरा धर्म बनता है, मेरा फर्ज बनता है उनके स्वागत के लिए मैं रोड पे खड़ा मिलूं उनको। और ये चाय कॉफ़ी की व्यवस्था के साथ हम पूरी की पूरी टीम इस मूवमेंट को आगे लेके जा रही है और आप लोगों का भी सहयोग चाहेंगे और इसके साथ रात तक हम लोग डटे रहेंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे और मान सम्मान के लिए जो हम लोग प्रयास कर पाएंगे उसको बेस्ट बनाएंगे। ओपीएस को आप किस नज़र से देखते हैं? निश्चित रूप से ओपीएस कर्मचारी का अधिकार है, सम्मान है। सरकार कहती है देश के भविष्य को खतरा है। देखिएगा, सरकार अगर ऐसा कहती है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो कर्मचारी है, अगर आप कर्मचारी को सेफ नहीं कर पाओगे तो मैं नहीं समझता कि आप देश को किसी रूप में सेफ कर पाओगे। आम जनता को क्या फायदा मिलेगा ओपीएस अगर लागू होती है तो? देखिएगा, निश्चित रूप से जब देश का कर्मचारी, देश का अधिकारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा तो वो आम जनता के लिए अच्छे काम करने में अपनी और भूमिका को अग्रसर होके बेस्ट बनाने का प्रयास करेगा। और जो सरकार के प्रति एक जिम्मेवारी होती है, जो युवा को एक हौसला होता है कि मुझे जॉब मिलेगी और उसके बाद मैं सुरक्षित होऊंगा, वो आम जनता को, युवाओं को, बेरोजगारों को, ये सब की लड़ाई है और इसको साझा करके लड़ना हमारा मकसद है। एनपीएस के पक्ष में आप क्यों नहीं हैं? देखिएगा, ये पूंजीवाद की बात है। एनपीएस सट्टा बाजार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और पुरानी पेंशन हम लोग चाहते हैं जो आज से पहले के कर्मचारी अधिकारियों को मिला करती थी, वही पेंशन भविष्य के कर्मचारी अधिकारी को मिले। एक साथी और हैं जो बात करना चाहते हैं। सर, आपका थोड़ा बताइए आपके बारे में और आप यहाँ पर आज कैसे पहुँचे? सर, मैं जिला हिसार से हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट से हूँ और आज मैं ओपीएस बहाल करवाने के लिए यहाँ जींद की धरती पर आया हूँ। आप पूछ रहे थे कि आप ओपीएस क्यों चाहते हैं। इसके अंदर हमारा जो बुढ़ापा है, हमारे बुढ़ापे की लाठी, हमारा बुढ़ापा सिक्योर होगा ओपीएस से, जो हमें पेंशन मिलेगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ये बोल रही है भी ये आपके हित में नहीं है, तो ये हमारे हित में नहीं है। तो एक बार जब एमएलए एक बार बन जाता तो एक बार पेंशन लेता, 2 बार बन जाता तो 2 बार। वो खुद क्यों ले रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं या तो आप अपनी मोड़ दो या हमारी छोड़ दो। हम तो ये कहते हैं, हम तो उनको ये नहीं कह रहे हमारे को दे दो, आप अपनी मोड़ दो, आप अपनी छोड़ो। देश को क्या फायदा मिलेगा अगर ओपीएस लागू होती है तो? देखो, बात देश की करें तो ये देश के नागरिक हैं जो कर्मचारी हैं, और यदि इनका बुढ़ापा ही सुरक्षित नहीं होगा, ये जनसेवा के लिए, देखो संविधान के अंदर भी ये बात लिखी हुई है, जैसे राजनेता होते हैं ये पेंशन ले रहे हैं, राजनेता होता है जनसेवा के लिए, जबकि कर्मचारी जो काम करता है, ठीक है, लोग बोल देते हैं ये तो अपने घर के लिए, बच्चों के लिए कमाता, नहीं, कर्मचारी एक्चुअल में जनसेवा के लिए होता है। और जब उसका बुढ़ापा आता है 60 साल की उम्र में, जब उसका बुढ़ापा सिक्योर नहीं होता, उसकी बुढ़ापे की कोई गारंटी नहीं है, तो कैसे उसका बेड़ा पार होगा। मैं तो ये कहता हूँ जो कर्मचारी होता है ना, ये जनसेवा के लिए ही बना है। वो आप उसको इस नज़र से ना देखो कि वो नौकरी लग गया वो अपने बच्चों के लिए, नहीं। कर्मचारी जहाँ जिस सीट पे बैठा है, जहाँ समाज में है, हमेशा जनसेवा के लिए बना है। और जो ये व्यवस्था की गई है निःशुल्क, कर्मचारी तो हमेशा हर चीज़ में सहयोग करता है, चाहे वो समाज की कोई भी बात हो, समाज में कोई भी जनसेवा का काम हो, चाहे गाँव में गौशाला की बात हो, चाहे वो टैक्स देने की बात हो, समाज में कर्मचारी का सहयोग है कहाँ नहीं। तो हमारे देश के अंदर आपदा आई, कोरोना की आपदा हो चाहे बाढ़ की आपदा हो, कर्मचारी ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया।
जब कहाँ गए थे ये राजनेता? जबरदस्ती 10% हमने अपने सैलरी से 10% दिया और उससे हमारे कोरोना रिलीफ लोगों को बड़ा लाभ मिला। हमने जनसेवा में कार्य किए, हमारा खुद का पूरा बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा। तो जब हमारी वो नहीं देखते आप। ओपीएस लागू करो, नहीं तो सरकार नहीं बनाई जाएगी, कर्मचारियों का यह कहना है। और कर्मचारी के इलेक्शन, कर्मचारी का पूरा सहयोग है देश चलाने में, और देश अगर चलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, नहीं देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ओपीएस लागू की जाए। आपकी क्या राय है? कर्मचारी की ये मांग है, क्या ये मांग जायज़ है? अगर जायज़ मांग है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी सभ्य कमेंट के माध्यम से राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।